Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the practice MCQs of number, symbols, and letter series. Let's start. Ladies students, we are at the light board, and as I have just told you that today we will be talking about the combination of the initial 3 lectures regarding the letter series, number series and symbol series. Now, as in the previous lecture I have told you that sometime we can make a combination of letter series and number series that we call alphanumeric. याद है? In the same way, जैसे हमने alphanumeric बनाया था, it was a combination of letter series and number series. In the same way, we can create another series or another pattern using letter, number and symbol. So, in a way, it will combine the 3 things, letter, number and again symbols. So, 2 questions मैंने आपके लिए already लिखे हुए, देखते हैं कि क्या इनका pattern है. Now, it is a combination of symbol and letter. In the same way, we can have the combination of symbol and number, और number और उसका comparison तो हमने उसका जो combination है number और alphabet का वो तो हम already कर चुके हैं. So let's see, ये पहला है जी AEI. यहाँ तक तो आपको लगता है ये it is possibly a combination of a sequence of vowels, ठीक है, AEI, and you expect कि next क्या होना चाहिए, it must be U, but U नहीं है, next क्या है, that is M. अब इस पैटर्न को अगर आप इस तरह भी देखेंगे तो तब भी आप देखें AIYW, तो ये भी कोई पैटर्न जो है वो आपको समझ में एज सच नहीं आ रहा. अब जब पैटर्न्स की आप बात करते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिंबल सीरीज़ के बताई थी कि इट मस्ट बी क्वालिफाइड इन एवरी मैनर, ठीक है, उसका सीक्वेंस हर तरह से जो है वो बनना चाहिए, अदरवाइज द ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन. सो हर तरह से उसका सीक्वेंस बनेगा तो तभी हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, फिर ही हम उसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे. सो क्या इसका फिर पैटर्न हो सकता है AEI OU तो नहीं बना, दैट इज M, और यहाँ भी कोई क्लियर कट पैटर्न हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि AIY एंड देन यू हैव W, देन यू हैव U एंड देन यू हैव K, तो इनका भी आपस में कोई ऐसा पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा. सो इनका पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन विल गो टू द ओल्ड फॉर्मूला, और वो क्या है, राइट डाउन द अल्फाबेट. And now we can assign numeric values to these alphabets, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and then we have 26. अब ज़रा देखते हैं कि इसके बाद हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं. So when we move from A to E, we get +4, ठीक है, ऐसे ही है ना. 1 + 4 is actually 5. and 5 is the numeric value of E. जब E से I पे आते हैं तो I की वैल्यू क्या है, that is 9. Again we are adding +4, 5 + 4 that is 9. and then जब हम I से M पे आते हैं, M की वैल्यू है 13. Again we are adding +4. So we can get an idea that we are actually going +4 with every step. एक और काउंटर चेक के लिए 1-2 स्टेप्स और देख लेते हैं. M से जब Q पे आएंगे तो Q की वैल्यू है 17, तो 13 + 4 दैट इज 17. और Q से जब U पे आएंगे तो U की वैल्यू है 21, तो 17 + 4 दैट इज 21. So it is now evident that we are going 4 step plus. तो लास्ट हमारी वैल्यू क्या थी, दैट इज I में 4 स्टेप आप जाएंगे तो दैट विल बी M. So our right option here will be option
बीटा, और हम यहाँ इसको फिलअप करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क को, इस ब्लैंक सर्कल को, वी विल यूज m as our करेक्ट ऑप्शन। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को इस अल्फ़ाबेट की मदद से ठीक करना है। नेक्स्ट एक और चीज़ भी देख लें, इसी को थोड़ा इजी सोल्यूशन भी समटाइम्स आ जाता है, और अगर आप थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करें तो बड़ा कन्वीनियंटली भी आप समटाइम चीज़ों को कर सकते हैं। ये उसकी लॉजिक तरीका भी समझा दिया मैंने, बट समटाइम थोड़ा आप जिसको आप कहते हैं ना ट्रिक या एक क्विक मेथड, इजी मेथड, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज कि यहाँ देखें AEIMQU है, पैटर्न ये चाल है ना, AEIMQU, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए AEIMQU, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लैंक लेटर है वो क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। सो अगर आप थोड़ा सा उस फिगर को, उस सिंबल को देख लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट टू द राइट आंसर, और एज सच को बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो है वो ये नहीं है। लेकिन जब एट द फर्स्ट इंस्टेंस एक जो पहली नज़र आप उस पर डालते हैं तो यू फील कि यार ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये तो पता नहीं क्या इन्होंने पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं पूछते, वही चीज़ें हैं, वही सीक्वेंस है, वही पोजीशनिंग है, वही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और उन्हीं के बेस पर ही आपने आंसर करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा एक डिफरेंट वैल्यू है। अब ये सिंबल्स का सिर्फ ना पैटर्न्स का फ़र्क है, पैटर्न्स के फ़र्क से आपने नहीं घबराना, सीक्वेंस वही रहेगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट कैन ओनली बी अ चेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस बदल जाएगी क्वेश्चन की, उसकी लॉजिक या उसकी जो सेंस है वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगी। दैट इज़ व्हाई वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू as many options or as many types of shapes or forms in which these questions can be asked. So इससे आप नहीं घबराना कि ये पता नहीं किस तरीके से पूछ लिया, अब ये क्या स्ट्रिंग इन्होंने बना दी। Strings can be different but the logic, the reason behind them will stay the same. So कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ लॉजिक का रीजनिंग करते हुए ये सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। So अब देखते हैं A, C and F and then G, K. Now what is the position numeric value of A? That is 1 and then we have C. So हम क्या कह रहे हैं +2, और फिर हम क्या कह रहे हैं C से F पे जाते हैं तो 3 + 3 हम क्या कह रहे हैं ऐड कर रहे हैं। So पहले स्टेप में हम 2 ऐड कर रहे हैं and in the next step we are adding 3. अब F से G पे जाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं 1. So ये क्या हुआ 2, यहां से यहां आते हुए हमने क्या किया +2, और यहां से इधर आते हुए हमने क्या किया +3. बट as we move from this one we added +1, और G से आगे आप K पे जाते हो तो ये क्या है, G की वैल्यू क्या है 7 और K की वैल्यू क्या है 4. तो G से K पे आते हुए we added +4. अब दोबारा देखें K से किस पे जा रहे हैं M पे, तो हम कितने ऐड कर रहे हैं 11 + 2. यहां पर आते हुए फिर हम इस वाली फिगर में क्या ऐड कर रहे हैं +2. द सेम वैल्यू वी एडेड व्हेन वी मूव फ्रॉम A to C. जब A से C पे आ रहे थे, डाउनवर्ड जा रहे थे, तो हमने क्या ट्रेंड फॉलो किया था, पहले में +2 और अगले में आप देखते हैं जब हम M से P पे आ रहे हैं, M की वैल्यू है 13 and the P की वैल्यू is 16. So again from moving from M to P we are adding actually +3. So एक फिगर आपको समझ में आ रहा है कि जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो we are moving +2 +3. Got it? And while moving upward we are having +1 and +4. अब ये तो रीचेक हो गया ना, अब इसको दोबारा देखना है कि अपवर्ड में भी वही चीज आ रही है। अब P से जब हम T पे जा रहे हैं, P is 16 and the T is 20. तो हम क्या कह रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं +4. तो अब एक चीज हमें थोड़ा क्लियरली
यहाँ पर देखिएगा, समझ आ जाएगी आपको कि ये बिल्कुल वही पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ +1 और +4 था ना, तो यहाँ पे हम +4 और क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली इट मस्ट बी +1, उसके रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। यहाँ पर वही ऑर्डर फॉलो कर रहे थे डाउनवर्ड जाते हुए जो हमने यहाँ फॉलो किया, और यहाँ पर उस ऑर्डर को हम क्या कह रहे हैं, वी आर एक्चुअली रिवर्सिंग दैट ऑर्डर कि +4 पहले आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, +1। तो +1 आएगा तो t की वैल्यू क्या है, 20, +1 करेंगे तो इट विल बी 21। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। इसको एक बार फिर काउंटर चेक कर लेते हैं दोबारा से इस वाले पैटर्न से कि u को हमने +2 जाना था, तो u की वैल्यू क्या है 21 और w की वैल्यू क्या है 23। सो जब हम यहाँ से इससे अगर ये u है जो हमने अपना ऑप्शन चूज किया, तो इधर आते हैं तो अगेन वी आर गोइंग +2, और जब w से z पे आते हैं ये वाला हम फॉलो करते हैं, तो वी आर एक्चुअली एडिंग +3। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली गेस कि यहाँ तो हम +2 और +3 ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ऊपर जाते हुए अपवर्ड मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट में वी आर एक्चुअली रिवर्सिंग द पैटर्न। यहाँ पर हम +1 और +4 कह रहे थे, और यहाँ पर हम +4 +1 कह रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, इन्वर्स चल रहे हैं। हम उसी पैटर्न को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि उसकी क्या चल रहे हैं, कम्प्लीटली ऑपोजिट चल रहे हैं। और वो वेरीफाई कैसे हो जाता है कि जो ऑपोजिट चल रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिल में कि सर हाउ कैन वी गेस बाय जस्ट सिंगल स्ट्रिंग दैट वी आर एक्चुअली रिवर्सिंग द ऑर्डर। वो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप डाउनवर्ड ऑर्डर अपना इसको वेरीफाई करते हो ना, तो इट गिव्स यू द क्लू कि वहाँ हमने क्या चलना है, रिवर्स ही चलना है। बिकॉज इफ वी प्लेस एनी अदर नंबर हेयर, एनी अदर लेटर हेयर इंस्टेड ऑफ यू, तो फिर आपका ये डाउनवर्ड पैटर्न जो है ये फॉलो नहीं होगा। और डाउनवर्ड पैटर्न को हमने दो जगह वेरीफाई कर लिया, यहाँ भी वेरीफाई कर लिया और यहाँ भी वेरीफाई कर लिया, दैट इट इज गोइंग डाउन +2 एंड देन +3। इस तरह से आपने चीज़ों को सिंपल रखते हुए उनकी वैल्यूज़ एस्टिमेट करनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज़ की है ना, वो भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन हम कह रहे हैं जी, सो वी हैव 3 ट्राइंगल्स और उसकी जो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं वो हैं जी 4, 4, 3 एंड देन वी हैव 1। जबकि दूसरी जो हमारी ट्राइंगल है उसकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या है, 6, 7, 7 and we have 10, while the third triangle carries the values 5, 3, 6 and we need to evaluate कि यहाँ इस कॉर्नर में इस एंगल पे क्या वैल्यू आएगी। and the options are 6, 8 and then we have delta as 9। सो अब देखने एक्चुअली कि इन ट्राइंगल्स में हो क्या रहा है, क्या कह रहे हैं हम, जो इसकी बेस है इन दो एंगल्स को हम, बल्कि इन सारे एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं एंड देन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2। 4 + 3 7 and +1 8 and if we divide 8 by 2 we get 4। अब आपको पहले में तो शायद ये लगता हो कि जी जो ये वाला फिगर है या ये वाला नंबर है यही अंदर आ रहा है, बट ये चीज़ यहाँ पर जाके क्या होती है, इनकरेक्ट प्रूव हो जाती है। सो थिंक आउट ऑफ बॉक्स, सोचें कि और क्या हो सकता है। 4 and 3 7 और +1 8 and if we divide 8 by 2 we get 4। ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 6 + 7 that is 13, 13 + 7 that is 20 and if we divide 20 by 2 we get the right value that is 10। इसी तरह यहाँ भी देखें 5 + 3 8। अब 8 में हम कितने ऐड करेंगे तो वो ऐसा फिगर बन जाएगा कि जिसको 2 पे डिवाइड करें तो इट मस्ट बी 6, ठीक है, तो दैट मस्ट बी 12 क्योंकि 5 + 3 8 और 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इट गिव्स अस द 6 ना, ठीक है।
या इसको यूं भी कर सकते हो, अगर आपको उस तरह बड़ी फिगर आ जाती है तो यू कैन चेक इट बाय मल्टीप्लाइंग 6 + 2 दैट इज 12। बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है, हम यही करते हैं ना। ये देखिए, अगर ये हो 6 × 2 डिवाइडेड बाय 12 एंड इफ वी नीड टू चेक कि किस फिगर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो बड़ा सिंपल है, आपने मैथमेटिक्स में बेशुमार बार ये किया हुआ है। दैट गिव्स अस एक्चुअली 6, जो यहाँ आया भी हुआ है। और तो हमने क्या करना है, वी नीड टू एक्चुअली गो टू 12, क्योंकि 12 करेंगे तो फिर उसका जो 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 6 आएगा। तो 5 + 3 8, अब 8 में कितने ऐड करें तो 12 आएगा, इट मस्ट बी 4। सो आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन अल्फा। सो बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं है। द ओनली थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट कि जो उनकी अपीयरेंस है ना, इट मस्ट नॉट कंफ्यूज यू, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम और नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी सिंबल सीरीज और नंबर सीरीज के हवाले से। फिर हम ट्रायंगल्स बनाने जा रहे हैं जी। लेट्स सी क्या फिगर्स आती हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें, ये ले जी 3 फिगर्स हमारे पास आ गई। पहले वाली में जो है क्या है 5 3 7, सेकेंड वन इज 6 2 and 10 and then we have 5 5 and 5। अब ये किस तरह से बन रही हैं हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर वो एडिशन तो नहीं उस तरह से हो रहा, देखें 7 और 3 10, और 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो विल गेट एक्चुअली 5। इसी तरह 10 + 2 इट इज 12, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6। सो पैटर्न वही है वही 4 बेसिक फंक्शंस ही, उन 4-5 बेसिक फंक्शन से बाहर नहीं जाया जाएगा, बट उनकी जो अपीयरेंस है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है थोड़ा, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि यार अब ये पहले तो सेंटर में आ रहा था, अब वो ऊपर पूछ रहा है। तो भाई पैटर्न तो वही है ना, उसके सिर्फ अपीयरेंस बदली है, फंक्शन बेसिकली उसमें वही परफॉर्म किया जा रहा है। तो 5 + 5 10 होगा, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ क्या आएगा, 5 आएगा। सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन अल्फा। सो और देखते हैं, मैं ये बोर्ड इरेज करके फर्दर कुछ और एग्जांपल्स भी आप बच्चों से शेयर करता हूँ। लेट्स स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, एंड you can see that we have a figure, 3 figures I should say, and they have a certain arrangement। अब वैसे आप इसको देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, if you have not assigned them the numeric values, तो फिर आपको इसको अंडरस्टैंड करना it will be comparatively tough। बट हमने numeric values लिख ली हैं, सो देखते हैं। अगर आप C और H पे मूव करते हो तो the value of C is 3 and the value of H is 8, so we are actually going +5। और इस तरह आप मूव करते हो, R और M से मूव करते हो, तो R की वैल्यू है 18 and the value of M is 13। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि उधर हम प्लस में जा रहे थे और उधर हम माइनस में जा रहे थे, तो ये तो फिर एक डिफरेंस क्रिएट होगा। सो ये क्या ये पैटर्न सही कंसिडर किया जा सकता है? एक और तरीके से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। C और M इसकी वैल्यू देखें, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
C और M या M और C दोनों इधर वे आप मूव कर लें, तो C की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ M इज 13, ठीक है। तो 13 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो इट गिव्स अस द वैल्यू 16, ठीक है। 13 और 3 को जब हम माइनस करते हैं तो इट गिव्स अस द वैल्यू 10 एंड इफ वी डिवाइड दैट 10 बाय 2 we get the value 5 and 5 is our central figure, जो कि मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है E की, वो हमारी क्या है, सेंट्रल फिगर है। अब इसको इस तरह भी देख लें, H और R, what is the difference between H और R? Value of H is 8 and the value of R is 18. So if we subtract 18 from 8 we get 10 and if we divide that 10 again we'll get E that is having a numeric value of 5. So इस तरह से भी आप उसको देख सकते हो कि वहाँ अगर आपको लगे कि एक प्लस में जा रहा है और एक नेगेटिव में जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप उसको डायगनली भी देख सकते हैं कि डायगनली भी आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है और उसमें आपका प्लस और माइनस का डिफरेंस भी इरेडिकेट हो जाएगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, A और M, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड M? दैट इज 1 and 13. So if we subtract 1 from 13 we get 12 and if we divide that 12 by 2 we get the value 6, that is actually the numeric value of F. और G और S को भी आप देखें तो बिल्कुल वही बनेगा। G की वैल्यू क्या है जी, 17 और S की वैल्यू है 19. If we subtract 7 from 19 we get 12 and if we divide that 12 by 2 we get the value 6, that is the numeric value of F. So यहाँ भी वो पैटर्न बिल्कुल सही है। So now what about this one? इस पे क्या आप पैटर्न जो है वो अप्लाई करेंगे? H और L, what is the difference between H and L? The value of H is 8 and the value of L is 12. So difference is -4 or +4, either way जिस भी आप साइड पे जाना चाह रहे हो। And what is the difference of J and N? J has a value of 10 and N has a value of 14. So यहाँ भी हमारा डिफरेंस क्या बन रहा है, 4. So हमें क्या करना है, we need a numeric value. जब इसको 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो we'll get the numeric value 2. तो 2 किसकी रिप्रेजेंटेटिव है? 2 is the numeric value of beta. So our right option in this question will be beta. So आपने देखा कि चीज़ बिल्कुल वही है, सिंपल है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। बट आपको चूंकि पूछा इस तरह से गया, एक पैटर्न इस तरह से बना दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न मौजूद होता है। सो यू फील कि यार ये पता नहीं, इनका तो कोई तरीका, कोई कनेक्टिविटी समझ में नहीं आ रही। सो बी फोकस्ड, थोड़ा सा अपना मेंटली अलर्ट रहना है एंड यू विल गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम स्लाइड्स पे चलेंगे इस क्वेश्चन के बाद। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ले स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। And we have the values. Three, 7 and 18. Then we have 8, 2, 12, and here we have 9, 3, and we have a question mark. And the options are 29, 22, 14, and delta is 19. So एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। 18, 12, ये क्या है, 6 का डिफरेंस है।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो वी मस्ट गेट 6, बट 6 इज नॉट द ऑप्शन। एक और पैटर्न भी हो सकता है कि 3 2 बट हेयर इट शुड बी देन 1, तो ये पैटर्न क्या हो सकता है, दैट इज ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन। देन 7 8 9 ये एक पैटर्न तो बन सकता है, बट हाउ शैल वी कनेक्ट दिस रिक्वायर्ड वैल्यू विद दिस पैटर्न। 7 8 और 9 ये पैटर्न तो बन गया, बट ये नीचे वाली वैल्यू इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सोचना है। और पैटर्न एक्चुअली है क्या कि 7 3s are 21, if we subtract the below value we get 3. In the same way 2s are 16, and if we subtract the below value we get 4, and in the same way if we multiply these two values we get 27. 9 3s are 27, so 3 4 and here we should have actually 5. तो इसमें हम कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, या अगर इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, either way we can get the answer. So our right option should be beta because we need 22 to fill that up. अब 22 यहाँ पे fill कर देंगे तो बिल्कुल आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, because 9 3s are 27 and if we subtract 22 from it we get 5. So 3 4 and 5. So it is again the simple addition and subtraction that can actually help you out in solving these problems. So there is nothing new, nothing abnormal. वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट उनको क्या किया जाएगा, उनको डिफरेंट स्टाइल्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। And the values we have is A, J, F, M, I, R, N, U, Q, Z, V, C, E, N, J, Q, M, V, R, and then we have a question mark. And the options we have are A, Y, Z, and delta Q. So let's see, अब इसको देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। पहले हॉरिजॉन्टली देखते हैं और फिर वर्टिकली देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड J? A1 एंड J is 10, so the difference is of 9. और F और M में आप देखते हो तो what is the difference what is the value of F is 6 and the value of M is 13. तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 7 का। तो हॉरिजॉन्टली ऊपर वाले में 9 और नीचे वाले में 7। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पैटर्न कंटिन्यू करता है या नहीं करता। I or R, what is the value of I? The value of I is 9 and the value of R is 18. So ऊपर वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है? 9 का। Just like the difference we have between A and J. A और J में भी 9 ही का डिफरेंस आ रहा था और I और R में भी 9 ही का डिफरेंस आ रहा है। N और U में देखते हैं 7 का डिफरेंस आता है या नहीं आता। What is the difference between N and U? The value of U is 21 and the value of N is 14. So here we have the difference of 7. तो ऊपर 9 का डिफरेंस चल रहा है और नीचे 7 का। Just to counter check, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, Q और Z. What is the difference between Q and Z? The value of Q is 17 and the value of Z is 26. So again we have the difference of 9. जबकि V और C में आप देखते हो तो
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज 22, और c की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। तो 4 + 3, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 ही का डिफरेंस आ रहा है। तो ऊपर वाले फिगर में 9 और नीचे वाले में 7। अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो तब भी यही डिफरेंस आएगा। a और f में देखें, a और f में दैट इज द डिफरेंस ऑफ 5, जबकि j और m में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, 10, एंड द वैल्यू ऑफ m इज 13। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 का, और यहाँ पर कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 3। तो 5 और 3 आगे भी हम देखते हैं कि ये वर्टिकली भी क्वालिफाई करता है या नहीं करता। I और n में कितना डिफरेंस है, 9 एंड 14, अगेन इट इज द डिफरेंस ऑफ 5। और r और u में आप देखते हैं तो द वैल्यू ऑफ r इज 18 एंड द वैल्यू ऑफ u इज 3। तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे 6, 3, यहाँ भी पैटर्न कंटिन्यू है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर क्या डिफरेंस आएगा। m और v में डिफरेंस पहले हम हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 13, और द वैल्यू ऑफ v इज 22। सो ऊपर तो हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है, वही 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो नीचे क्या आना चाहिए था, 9 और 7 के डिफरेंस पे हम चल रहे थे ना। तो r से हम कितने जाएंगे, 18 + 7 करेंगे 25। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, इट मस्ट बी y। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, दैट इज y। सो अगेन इसको अगर आप वर्टिकली भी चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m एंड r, m is 13 and r is 18, तो वो 5 का डिफरेंस ही है। और v और y में v is 22 and y is 25, तो वर्टिकली भी वहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस ही आ रहा है। सो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं, पैटर्न फ़र्क है, तरीक़ाकार फ़र्क है, और उससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। सो बाकी के MCQs देखने के लिए लेट्स गो टू द स्लाइड्स, और फिर हम वहाँ जाके अपने बाकी के MCQ कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं स्लाइड्स पे, एंड लेट्स सी कि हमारे जो शेप्स हैं, जो कंपैरेटिवली कम्प्लेक्स शेप्स हैं, उसमें हमने किस तरह से अपने करेक्ट आंसर जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहला आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि एरोज बने हुए हैं। अब ये एरोज का पैटर्न क्या है कि पहले आपका जो है वो the arrow is pointing towards right, and then we have an up and down arrow. फिर right point करें, and then we have two arrows pointing, one is pointing upward and one is pointing downward. So clearly आपको नजर आ रहा है that it is a repetition of the shapes. ठीक है, दो शेप्स जो है वो क्या हो रही है आपस में रिपीट हो रही है। पहले दो राइट एरोज हैं, फिर अप एंड डाउन एरो हैं, फिर राइट एरो हैं, फिर अप एंड डाउन एरो हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, वी नीड 2 एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में आप देखते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो फॉलो किया जा रहा है कि जो बिगर शेप है दैट इज इन द मिड, और उसके साइड पे आप देख रहे हैं 2 स्मॉलर शेप्स हैं, और जो शेडेड शेप है वो क्या हो रही है, वो अल्टरनेट हो रही है। पहली शेप में इट इज ऑन द राइट साइड, एंड नेक्स्ट में वो क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो अब आगे थर्ड पे जब आप जाएंगे तो प्राइमरीली तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 तो चूंकि स्क्वायर है तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर ही आना चाहिए, और मिड में एक बड़ा स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, और चूंकि सेकंड शेप में जो शेडेड एरिया था वो लेफ्ट पे था, तो अब इस पे क्या होना चाहिए, इस पे राइट पे आपका शेडेड एरिया होना चाहिए। सो इसको अगर आप फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे, तो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। क्यों कि बीटा में स्क्वायर मिड में आ रहा है, दैट इज गुड इनफ, और हमारी शेडेड शेप भी जो है वो क्या आ रही है, दैट इज ऑन द राइट। अगर आप ऑप्शन डेल्टा को देखें या ऑप्शन अल्फा को देखें, तो ऑप्शन अल्फा में आप देख रहे हो कि है तो स्क्वायर मिड में, बट जो शेडेड शेप है वो राइट पे हमारे पास मौजूद नहीं है। सो इट इज़ एन इनकरेक्ट थिंग। और अगर आप डेल्टा को देखते हैं तो डेल्टा में स्क्वायर तो हमारे पास मिड में मौजूद है, जो बिगर स्क्वायर है वो हमारे पास मौजूद है, बट वो क्या है कि दैट इज़ फिल्ड, दैट इज़ शेडेड। तो हमें बिगर शेप जो वो शेडेड नहीं चाहिए, हमें स्मॉलर शेप्स जो थी वो शेडेड चाहिए थी, और वो भी क्या चाहिए थी, ऑल्टरनेट साइड पे, पहले लेफ्ट देन राइट, सॉरी पहले राइट फिर लेफ्ट, और अब दोबारा क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी ऑन द राइट। सो राइट ऑप्शन कंसिडरिंग ऑल दीज सर्कमस्टांसेस इज ऑप्शन बीटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे जब हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि शेप्स क्या आ रही हैं, पहले ई है एंड देन
इट इज़ अगेन ई, बट इसकी जो लाइंस हैं या लेग्स हैं दे आर लाइक पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और फिर क्या आ रहा है दोबारा आपकी पॉइंटिंग राइट आ रही। सो पहले उसकी जो लेग्स हैं वो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, देन डाउनवर्ड, और फिर दोबारा राइट। नेक्स्ट पे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट पे तीनों ही क्या हैं, दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तीनों शेप्स जो हैं उनकी टांगे क्या हैं, उनकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, राइट पे हैं। अगले में क्या है, दोनों राइट पे ही हैं और एक क्या है, वन द मिड वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, द मिड वन इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो अब आप पिछला पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो पहली फिगर थी उसमें जो मिडिल फिगर है उसके अकॉर्डिंगली अगली फिगर की सारी शेप जो है उन्होंने डिज़ाइन की है। कि चूँकि मिड वाली फिगर जो थी उसमें जो उसकी लेग्स थी दे वर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो अगले में सबकी जो लेग्स थी वो क्या थी, दे वर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो इस तरह आप अगली शेप में आप देख रहे हो थर्ड वाली में कि मिड जो फिगर है, मिडिल फिगर जो है उसकी पूरी की पूरी शेप अपवर्ड्स है, तो अगले में भी क्या होगा, लास्ट वन जो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है उसमें भी सबकी जो एरोज हैं दे विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, या द लेग्स ऑफ ई विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स। सो ये जब देखते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है, दैट इज ऑप्शन सी। सो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने देखते जाना, और इससे बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिर बार बार कहता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा जी, ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप देख रहे हो कि 3 सर्कल हैं और एक पैटर्न आपको डिज़ाइन होता हुआ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट शेप में अगर आप देखते हो तो एक बिल्कुल स्मॉल डॉटेड सर्कल है हमारे पास, देन वी हैव अ सर्कल जिसमें कंपैरेटिवली एक लार्जर एरिया शेडेड है, एंड देन वी हैव अ सर्कल जिसमें कंप्लीटली शेडेड सर्कल आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जब फिगर आप देखते हो तो उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है, उसमें फुली शेडेड सर्कल जो है वो क्या है, मिसिंग है, और बिल्कुल एक ऑलमोस्ट फुली शेडेड सर्कल है, फिर एक डॉटेड सर्कल है और फिर एक ब्लैंक सर्कल है। तो ये 2 पैटर्न चल रहे हैं। अब थर्ड पे जब आप आ रहे हो तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि जो फर्स्ट फिगर हमने देखी यहाँ उसको रिवर्स किया जा रहा है। आप देखिए फर्स्ट फिगर में क्या था, पहले एक डॉटेड सर्कल था, फिर ऑलमोस्ट फुली शेडेड सर्कल था और फिर कंप्लीटली फुली शेडेड सर्कल था। अब यहाँ पर उन्होंने उस पैटर्न को रिवर्स कर दिया है, पहले फुली शेडेड सर्कल आ रहा है, फिर ऑलमोस्ट फुली शेडेड सर्कल आ रहा है, तो उसके एंड पे क्या आना चाहिए, लास्ट पे फिर ऑटोमेटिकली वी नो कि क्या आना चाहिए, डॉटेड सर्कल आना चाहिए। और उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, शेप्स आपस में स्विच हो रही हैं, उनकी पोजीशन भी स्विच हो रही है, ठीक है, और क्लियरली एक पहले लेफ्ट पे है जो वो राइट पे जा रही है, जो राइट पे थी वो क्या जा रही है, लेफ्ट पे जा रही है। अब यहाँ देखिए वर्टिकल एस जो है वो लेफ्ट पे है पहले, और हॉरिजॉन्टल एस जो पड़ा हुआ है ये राइट पे है। नेक्स्ट फिगर में जाके रिवर्स हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे चला जाता है और वर्टिकल राइट पे आ गया, फिर दोबारा यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो पहले वाला पैटर्न थर्ड पे आ रहा है, तो अब ऑब्वियसली फोर्थ पे क्या आएगा, दूसरे वाला पैटर्न। तो दूसरे वाले पैटर्न को जब हम देखते हैं तो दैट इज ऑप्शन डेल्टा, ठीक है, कि पहले में वर्टिकल लेफ्ट पे है, हॉरिजॉन्टल राइट पे है, और अगले में हॉरिजॉन्टल जो है वो लेफ्ट पे है और वर्टिकल राइट पे है। अब थर्ड में रेपिटेशन हो रही है तो फोर्थ में भी क्या होगी, ऑब्वियसली रेपिटेशन होगी। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा एज शोन ऑन द स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हो कि जो आपके ब्लॉक्स हैं, जो स्क्वायर हैं, इनको 4 बॉक्सेस में उन्होंने डिवाइड किया है, और क्लॉकवाइज जब आप चल रहे हो उसको, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक एक पोर्शन उसको क्या करते जा रहे हैं, शेडेड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट वन में देखते हो तो 2 शेडेड है, और उससे अगले में जाते हो तो आप देख रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहे हैं तो उसके साथ वाला जो पोर्शन है वो क्या हुआ हुआ है, वो शेडेड हुआ हुआ है। उससे अगले में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक उन्होंने कर दिया, ऑल द पोर्शंस आर शेडेड। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि ब्लैंक के बाद, मतलब एक फुली शेडेड बॉक्स के बाद एक कंप्लीटली ब्लैंक बॉक्स आ रहा है, और अगली थर्ड फिगर में आप देखते हो कि वो ब्लैंक बॉक्स को उन्होंने शेडेड करना शुरू कर दिया। पहले एक पोर्शन उसका शेडेड है, फिर नेक्स्ट में आप देखते हो कि क्या है, उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में दूसरा बॉक्स शेडेड है, और फिर आप देखते हो कि तीसरा बॉक्स शेडेड है, और फिर एक फुली शेडेड बॉक्स आ रहा है। अब फुली शेडेड बॉक्स के बाद आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है, सेकंड जो हमारी शेप थी उसके फर्स्ट वन से
नज़र आ रहा है कि फुली शेडेड के बाद क्या आ रहा है, सेकंड के बाद फुली शेडेड के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास एक कंप्लीट ब्लैंक बॉक्स आ रहा है। सो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है, इस सेकंड फिगर से कि फुली शेडेड बॉक्स के बाद क्या एक ब्लैंक बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ भी फुली शेडेड के बाद क्या आना चाहिए, ब्लैंक बॉक्स आना चाहिए। सो इस हिसाब से our right option will be option अल्फा, क्योंकि एक तो ब्लैंक बॉक्स तो आना ही आना है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स चाहिए हमें जिसमें सिर्फ एक पोर्शन जो है वो शेडेड हो। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि यार राइट ऑप्शन कैन ओनली बी अल्फा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपके पास 4 फिगर्स आ रही हैं, सर्कल्स हैं और ऊपर उसके सर्टेन सिंबल्स बनी हुई हैं। और आप देखते हो कि फर्स्ट से सेकंड पे जब हम आते हैं तो ये सिंबल्स जो हैं ये क्या हो रही हैं, ये सिर्फ फ्लिप हो रही हैं, ठीक है, रिवर्स हो रही हैं, इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, दे आर ओनली फ्लिपिंग। कि पहले अगर सपोज वो एरो जो है वो सर्कल के ऊपर है या डॉट सर्कल के ऊपर है, तो नेक्स्ट वन में सर्कल की पोजीशंस वही है, लेकिन एरो और डॉट्स क्या हैं, नीचे हैं। इन द सेम वे जो उनकी लाइंस हैं, एक तिरछी लाइंस आ रही हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग अपवर्ड्स एंड इन द नेक्स्ट शेप दे आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वही शेप्स क्या हो रही हैं, उसी ऑर्डर के साथ क्या हो रही हैं, फ्लिप हो रही हैं। तो अब आगे वही ऑर्डर फिर दोबारा क्या हो जाएगा, जैसे वो फ्लिप किया था तो दोबारा फ्लिप करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो इन अ वे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो शेप 1 थी वही हमें यहाँ पे चाहिए। तो शेप 1 में आप देखते हो कि पहले सर्कल के ऊपर एक एरो है और उसके बाद सर्कल पे क्या है, डॉट्स हैं, और फिर एक सर्कल पे एक अपवर्ड लाइन है। सो इसको अगर आप देखते हो तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है दैट इज ऑप्शन डेल्टा, ठीक है। बीटा ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट बीटा ऑप्शन की अगर आप लाइन की डायरेक्शन देखोगे तो दैट विल टेल यू कि हमें वो वाली लाइन नहीं चाहिए, हमें वो लाइन चाहिए जो बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जो है वो क्या करे, डाउनवर्ड फॉल कर रही हो, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या जा रही हो, अपवर्ड जा रही हो। तो उस हिसाब से हमारी जो लाइन है, रेपिटेशन सिंपल आप देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, ऑप्शन आपकी आ रही है, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि रेपिटेशन है, क्योंकि आप जब देख रहे हो तो पहले में क्या है, 3 डॉट्स है, 2 डॉट्स हैं और फिर 1 डॉट है, जबकि नीचे क्या है, 2 डॉट्स हैं, 1 डॉट है और फिर ब्लैंक है। अब अगले पे उन्होंने जाके क्या किया है, इसको टोटली इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी है और इसको फ्लिप कर दिया, उलट दिया है इसको, ठीक है, पोजीशन भी चेंज किया है। अब देखें, जैसे यहाँ पर क्या था, ऊपर 1 डॉट आ रहा था, यहाँ नीचे 1 डॉट आ रहा है। यहाँ लास्ट वाली फिगर में जैसे आप देख रहे हो, लास्ट पे क्या आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक, डाउनवर्ड रो की बात करूँ तो उन्होंने डाउनवर्ड रो ऊपर कर दी है और ब्लैंक लास्ट पे लाने की बजाय क्या कर दिया, पहले ले आए। सो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो वो शेप को कह रहे हैं फ्लिप, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, उसके जो बॉक्सेस हैं उनकी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कि जो लाइन रो ऊपर चल रही थी उसको नीचे ला रहे हैं और जो नीचे चल रही थी उसको ऊपर ला रहे हैं। फिर अगर ना समझ में आए तो एक बार सिर्फ इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि नीचे वाली लाइन को आप पढ़ें, उल्टा अगर पढ़ें तो ये क्या है, ब्लैंक 1 डॉट एंड 2 डॉट। अब यहाँ पर ऊपर वाली लाइन, दूसरे फिगर में ऊपर वाली लाइन बिल्कुल ऐसे पढ़ी जाएगी, ब्लैंक 1 डॉट एंड 2 डॉट, ठीक है। तो फ्लिप होगी और ऑर्डर भी क्या हुआ, चेंज हो गया। और फर्स्ट शेप में आप पहले वाली लाइन देखो, 3 डॉट 2 डॉट और 1 डॉट, तो यहाँ पर ये उसके रिवर्स चल रही है, 1 डॉट 2 डॉट एंड 3 डॉट, तो फ्लिप हो रही है और रिवर्स हो रहा है ऑर्डर। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें अगली शेप क्या चाहिए, अगली शेप बिल्कुल हमें वही चाहिए जो हमारे पास शेप 1 थी, क्योंकि इसको दोबारा जब फ्लिप करेंगे और रिवर्स करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जिस पोजीशन में थी वापस आ जाएगी, जैसी थी वैसी हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होंगे, बुनियादी तौर पे रिवर्स कर रहे होंगे। सो जब उसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास वही फिगर आनी चाहिए। अब एक फिगर उन्होंने हमारे पास दी हुई है लास्ट पे, दैट इज डॉट एंड ब्लैंक। सो अगर आप पहले फिगर का देखो, डॉट और ब्लैंक बिल्कुल लास्ट पे है ना, तो अब हमें क्या चाहिए, 3 2 ऊपर और 2 1 नीचे। तो 3 2 और 2 1 जब आप नीचे देखते हो तो हमारे पास क्या फिगर बनी है, दैट इज ऑप्शन अल्फा। ऑप्शन अल्फा को यहाँ फिट करेंगे तो ये फिगर बिल्कुल वही फिगर बन जाएगी जो बिल्कुल हमारे पास स्टार्ट में थी, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स है, हमने अभी लेक्चर में भी किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स क्या है कि आपके पास 2 डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी पोजीशनिंग चेंज होती जाएगी।
अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है दो, और उनके अंदर पहले सर्कल है और फिर क्या है, ट्रायंगल है। स्क्वायर है दोनों ही, और फिर क्या है, एक में सर्कल है एक में ट्रायंगल है। उसके बाद फिर स्क्वायर है, उनके ऊपर ट्रायंगल है और सर्कल है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि पहले अंदर थी और अब क्या है, बाहर है, उनकी मतलब पोजीशन चेंज होगी। दूसरा क्या, उनको ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे ट्रायंगल पहली शेप में आप देख रहे हो कि ट्रायंगल राइट पे है और सर्कल लेफ्ट पे है, जबकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि ट्रायंगल लेफ्ट पे है और सर्कल क्या है, राइट पे है। तो पोजीशन भी चेंज कर दी और उनका ऑर्डर भी चेंज कर दिया। अब इस हिसाब से आगे आपने देखना है कि एक सर्कल है और ट्रायंगल है, ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल है। तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल पहले ले आए हैं। अब वो सिर्फ ऊपर वाले की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, नीचे वाले की भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मतलब बेसिकली चेंज कर रहे हैं। अब पहले में हमें ऑर्डर का डिफरेंस क्यों फील नहीं हुआ था, इसलिए फील नहीं हुआ था क्योंकि वो दोनों ही स्क्वायर थे, वो लेफ्ट पे रहते तब भी ठीक था, राइट पे रहते तब भी ठीक था, स्क्वायर ही रहना था। लेकिन अब दूसरी शेप से हमें पता चला कि वो सिर्फ ऊपर वाली जो शेप आ रही है ना, सिर्फ उसका ऑर्डर नहीं तब्दील करे, बल्कि जो नीचे शेप मौजूद है उसका भी ऑर्डर चेंज करें। जैसे यहाँ पे सर्कल लेफ्ट पे और ट्रायंगल राइट पे है, तो आगे उन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल लेफ्ट पे कर दिया तो सर्कल क्या जाएगा, ऑब्वियसली राइट पे जाएगा। तो पहली चीज तो हमने वो देखनी है कि इट मस्ट बी सर्कल, इट मस्ट नॉट बी ट्रायंगल। दूसरी चीज क्या थी कि सर्कल के अंदर क्या था, स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को ऊपर जाना है, ठीक है, सर्कल के ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं हो सकती। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। क्यों, बीटा क्यों नहीं है, बिकॉज हमने उसको इसके अंदर जो स्क्वायर है सर्कल के अंदर, इसी को ऊपर लेके जाना। सर्कल के अंदर ट्रायंगल नहीं है कि हम सर्कल के ऊपर ट्रायंगल रख दें, हमने सर्कल के ऊपर वही शेप रखनी है जो सर्कल के अंदर मौजूद थी। सो इसलिए आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। आगे बढ़ते हैं। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि एक शेप साइड पे वो रेपिटेशन हो रही है उसकी, और मिडिल वाली शेप जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब पहले में आप देखो दोनों साइड्स पे क्या है, आपके ट्रायंगल है, तो मिड में स्क्वायर है, ट्रायंगल साइड पे रिपीट हो रही है। अगले में देखें साइड पे क्या है, स्क्वायर है, और मिड में क्या है, सर्कल है। देन आगे देखें साइड्स पे दोनों पे सर्कल है और मिड में एक शेप है, तो डी में क्या होना चाहिए, वही शेप आगे रिपीट होगी और सेंटर में रेक्टेंगल ही रहेगा। तो वो शेप अगर हम देखते हैं तो दैट इज ओनली अल्फा। सो आवर राइट ऑप्शन विल आल्सो बी अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने बोर्ड पे भी किया था, आपकी जस्ट उसको री एम्फसाइज करने के लिए दोबारा यहाँ भी करवा रहा हूँ। ये आपके पास एक एरो मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, पहले बिल्कुल 90 डिग्री पे है, फिर इस तरह उसका एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो जब आप उसको लास्ट पे देखते हो तो इट मस्ट बी ऑप्शन बीटा। अब ये है क्या, वो जो एंगल है वो हर बार 45 डिग्री पे रोटेट होता जा रहा है, ठीक है, पहले इस पे था, फिर साइड पे, फिर उसको और 45 डिग्री पे करेंगे तो वो यही शेप बनती जाएगी। क्लॉकवाइज मूवमेंट है और वो क्या हो रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। इसको आप यूं भी समझ सकते हो घड़ी के टाइम के हिसाब से भी ना, कि जैसे पहले ये 12 बजे, फिर 1:30 बज गया, फिर 3 बज गए, फिर 4:30, फिर 6, अब 7:30, और 7:30 के ऊपर क्या होगा, बिल्कुल और अगर 45 डिग्री पर जाएगा तो इट विल बी 9। तो 9 कब बजते हैं, जब बिल्कुल घड़ी की सुई जो है वो दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले में वो क्या कर रहा है, 2 बी सीधे हैं और 2 बी उसने क्या किए हैं, फ्लिप कर दिए। इसके बाद एक बी फ्लिप किया हुआ और 3 बी क्या है, बिल्कुल सीधे हैं। नेक्स्ट में उसने जो सेकंड शेप है उसको फ्लिप किया, ठीक है, कि एक बी सीधा है और 3 बी क्या है, बिल्कुल उल्टे हैं। तो फोर्थ में वो क्या करेगा, जो फर्स्ट शेप है उसको एक्चुअली फ्लिप करेगा। तो अब देखें कि पहले में क्या था, 2 बी फर्स्ट वन सीधे थे और लास्ट वन क्या थे, फ्लिप थे। अब यहाँ पर उसने क्या किया, पहले वाले 2 जो हैं वो फ्लिप कर दिए, पहले वाले 2 को क्या किया, फ्लिप कर दिया है, और लास्ट वाले 2 क्या होने चाहिए, दे शुड बी द राइट बी या सीधे बी जिसको हम कहते हैं। तो वो जब हम देखेंगे तो दैट इज आवर ऑप्शन सी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं जी। आप क्लियरली इसमें देख रहे हो कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। फर्स्ट वन में हमने क्या किया है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, फिर क्लॉकवाइज उसमें उसको एक और लाइन ऐड किया और फिर क्लॉकवाइज एक और लाइन ऐड की है। अब यही पैटर्न लास्ट पे जाके क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है, और फ्लिप भी कर दिया उसको। पहले हमने
उसको स्ट्रेट लाइन पहले थी और जो लास्ट आप देख रहे हो उसकी जो लेग्स थी वो क्या थी, दे वर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो अब हम क्या कह रहे हैं, लास्ट शेप में आप देख रहे हो क्लियरली कि वो उसका रुख जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है। एंड देन वी शुड हैव द रिवर्सल ऑफ द फर्स्ट टू शेप्स, और वो क्या होनी चाहिए, ऑप्शन डी। और अब आपको क्लियरली एक और तरीके से भी ये बात पता लग सकती है कि लास्ट पे जो है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, सिंगल लाइन आनी चाहिए ना। तो सिंगल लाइन किस में है, सिंगल लाइन तो सिर्फ ऑप्शन डी में ही है। सो थोड़ी सी भी अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू विल गेट द आंसर। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिससे आपको आंसर ना मिल सके। एक और देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए और क्लियरली यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक शेप है और हर चंक में एक शेप हमें दी हुई है और उस शेप का पहले 50% एरिया शेडेड है, फिर 25% एरिया शेडेड है, एंड देन वी हैव अगेन द 50% ऑफ शेडेड एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। सर्कल में आप देख रहे हो पहले उसके दो पोर्शन शेडेड हैं, फिर एक शेडेड है और फिर दोबारा दो हैं। इसी तरह रेक्टेंगल में भी आप देख रहे हो कि पहले दो शेडेड हैं, देन वी हैव वन पोर्शन दैट इज शेडेड एंड देन वी हैव अनदर टू पोर्शंस दैट आर शेडेड। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पहले 50% शेडेड है, फिर 25% शेडेड होना चाहिए, एंड देन वी शुड हैव another 50% that should be the shaded area. So इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ही शेप बचेगी एंड दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा। सो डेल्टा ऑप्शन ही हमारी क्या होगी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लीजिए ये एक शेप आपके सामने है और खासी कम्प्लेक्स शेप है, ठीक है। यू फील कि भी ये इसने पता नहीं क्या लिख दिया, बट सॉल्विंग दिस शेप इज वेरी इजी। लेटर बेस्ड है लेकिन उसमें लेटर और सिंबल एक्चुअली दोनों आ जाएंगी। कैसे कंप्लीट करेंगे, अब ऐसे तो आप अपनी जो पोजीशनिंग है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करके हमने जो मेथड किया था उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि आप देख लें कि कहीं कोई रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन से आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। सो फर्स्ट वन देखते हैं, जो हमारा पहली रो है वो है HBOD एंड देन आ रहा है BODK। तो ये हम देखते हैं कि कहीं और रेपिटेशन इसकी हो रही है। तो अगर आप इसके सेकेंड लास्ट लाइन पे देखते हो तो आपको क्लियरली ये रेपिटेशन नजर आ रही है HBOD, और अगर आप दो बॉक्सेस ऊपर जो ब्लैंक है वो छोड़ दें तो आगे भी क्या आ रहा है, BODK। सो इट विल गिव यू अ हिंट कि जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो यहाँ पे दो बॉक्सेस ब्लैंक में लगे हुए हैं, वही बॉक्सेस हमने क्या करने, ऊपर भी फिट करने। तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है K और H। तो K और H को हम फिट इन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाकी ऑप्शन सही हैं या नहीं है। तो K और H को फिट करें, दैट इज आवर ऑप्शन बीटा, सेकेंड ऑप्शन हमारी वही है। तो KH को फिट करें तो दैट इज अ स्ट्रेट थिंग, HBOD KHBODK। तो वही पैटर्न नीचे वाला फॉलो हो जाएगा। एक लाइन और फर्दर चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑप्शन सही है या नहीं। उससे निचली लाइन हमारी क्या थी, PYIT EPYITE, ये लाइन चल रही है ना, सेकेंड बिल्कुल लास्ट लाइन की बात करूँ तो इसको वहाँ फिट इन करके देखते हैं। तो PYI बिल्कुल सही है, नीचे वाली लाइन ही थी। तो अगले हमारे पास चार जो है वो TEPY आ रहा है, तो वो आप बीटा ऑप्शन में देख रहे हो कि वो यही आ रहे हैं, TEPY, और आगे क्या आ जाएगा, ITE। सो इट विल गिव यू अ क्लियर सिग्नल कि आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। सो इससे आपने नहीं घबराना, उसकी जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, उससे नहीं घबराना, थोड़ा सा तसल्ली रखनी है, हौसला रखना है, एंड यू विल गेट द क्लू कि इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक और भी हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही थी, CLF आ रही थी ना, थर्ड लाइन ये वाली PYS से निचली। तो CLF हमारे पास ऊपर मौजूद है, बिल्कुल अगर आप टॉप पे देख रहे हो पहली लाइन ही है CLF। तो उसके बाद क्या आ रहा है, UJCL। तो वो आप देख रहे हो कि बीटा ऑप्शन में यहाँ भी अगले चार लेटर्स क्या आ रहे हैं, UJCL। सो इट इज़ अ क्लियर सिग्नल, नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर विदाउट एनी डाउट कि हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन बीटा। लास्ट लाइन फिर भी एक बार आपको करवा देता हूँ। लास्ट लाइन हमारी क्या है जी, NVQR। तो वो सेकेंड लाइन हमारी बिल्कुल वही है, NVQR, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट क्या आना चाहिए, AN। तो हमारे पास भी बीटा ऑप्शन में लास्ट लाइन में क्या है, AN। सो इट इज एविडेंट कि हमने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज की थी। ये देखिए शेप्स के साथ भी नंबर्स को वो मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर, तो
अब इसमें आप क्या कह रहे हो, बेसिकली जो तीन लोअर वैल्यूज़ हैं उनको एड अप करके आपकी टॉप वैल्यू मिल रही है. 6 + 1 3 + 6 + 1 7 + 3 दैट इज एक्चुअली 10. तो 10 आपकी टॉप वैल्यू है. नेक्स्ट में भी देखें 9 + 1 10 एंड 10 + 4 14 एंड 14 इज द टॉप वैल्यू. आगे भी देख लें 4 + 1 5 एंड +2 7 एंड 7 इज योर टॉप वैल्यू. और आगे चल के जब आप देख रहे हो तो 5 + 3 8. सो हाउ मेनी नंबर्स व्हाट शुड वी ऐड इन 8 टू मेक इट 12? तो वो क्या होगा 8 + 4 that is equal to that equals to 12. So our right option will be option alpha. ठीक है, जो कि है 4. ले जी, नेक्स्ट फिगर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज दिस पर्टिकुलर फिगर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो. अब ये नंबर और शेप्स का है. अब फिर थोड़े से आप लगेगा कि ये अब एक बिल्कुल अलग पैटर्न आ गया. अलग पैटर्न नहीं है, बिल्कुल वही एडिशन सब्ट्रैक्शन है. कर क्या रहे हैं हम कि दोनों जो कॉलम्स हैं उनको ऐड करें, ठीक है, और देन रिस्पेक्टिव कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करके इनको दोनों कॉलम्स को आपस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मसलन 7 + 3 10 + 4 दैट इज 14, जबकि 9 + 2 11 एंड 1 12. तो 14 - 12 करेंगे तो विल गेट द मिडिल फिगर दैट इज 2. आगे भी बिल्कुल यही है. 5 + 1 6 6 + 4 10 and in the next column we have 6 + 3 9 and 9 + 8 that is 17. So if we subtract 10 from 17 we get the middle figure that is 7. और अगले में भी देख लें 9 + 2 11 11 + 6 that is 17. And on the other hand 8 + 7 we have 15 and 15 + 3 18. And if we subtract 17 from 18 we get 1. तो ये बिल्कुल वही फिगर है. अब यहाँ भी देख लें 8 + 4 लास्ट वन में 8 + 4 12 12 + 2 that is 14 और 5 + 1 that is 6 and 6 + 3 that is 9. तो 14 - 9 our right option will be 5 and 5 is option beta. So this is how you can solve all these problems by using a bit of intelligence.